आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। हवा महल कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं झलकी चतुर राज। इसके लेखक हैं सुदर्शन पानीपति और निर्देशक आनंद किशोर। दूत, तुम कहाँ हो? मैं इधर खड़ा हूं महाराज। उधर क्यों खड़े हो? मैं डर रहा हूं महाराज। डर? डर क्यों रहे हो? जी, वो मैं लेट हो गया हूं सर। तुम विलंब से आए हो, ये हम जानते हैं। हैं? आप कैसे जानते हैं सर? इसलिए कि विलंब से आना तुम्हारा स्वभाव बन चुका है। क्षमा करें प्रभु, अब मैं कभी लेट नहीं आऊंगा। क्षमा याचना करना भी तुम्हारी आदत बन चुका है। विलंब से आते हो और फिर क्षमा याचना करते हो। बस आज आखिरी चांस दे दीजिए प्रभु। एक सप्ताह पूर्व ही तुमने ऐसी ही प्रार्थना की थी। आप बड़े काइंड हैं प्रभु। अर्थहीन बातें सुनना हमें बिल्कुल पसंद नहीं। दयालु, मैं बिल्कुल साइलेंट रहूंगा। दूत। यस सर। हमें तुम्हारी भाषा से भी चिढ़ है। वो क्यों सर? हमारी सहनशीलता की परीक्षा मत लो। प्रभु, मेरा क्या फॉल्ट है? मैं तो सदैव आपका फेथफुल रहा हूं। निसंदेह दास को स्वामी का आज्ञाकारी तो होना ही चाहिए। देन व्हाट प्रभु? शांत रहो मूर्ख, अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखो। और हां, यह बताओ कि तुम्हारी भाषा को क्या हो गया है? ओह प्रभु, नाउ आई अंडरस्टैंड। तुम्हारा तात्पर्य? सादर निवेदन है कि आजकल पृथ्वीलोक का हर ऐरा गैरा ऐसी ही भाषा बोलता है सर। ये ऐरा गैरा क्या? इस ऐरा गैरा की व्याख्या करो। मिलावटिए सर, मिलावटिए। मिलावटिए? यस प्रभु। हम तुम्हारा अभिप्राय नहीं समझे। सर, जैसे दूध में पानी, पेट्रोल में केरोसिन, लाल मिर्च में गेरू और हल्दी में अरारोट की मिलावट होती है सर, वैसे ही कम पढ़े लिखे लोग अपनी भाषा में अंग्रेजी शब्दों की मिलावट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वे लोग? आदी हो गए हैं सर। हिंदी में अंग्रेजी की मिलावट ही क्या, अब तो शहर भी शुद्ध नहीं मिलता सर। बोलबाला है मिलावटियों का स्वामी। परंतु तुम्हारी भाषा को क्या हुआ? सर, मेरी ड्यूटी भी तो आपने वही लगा रखी है ना। तो फिर क्या हुआ? हुआ कैसे नहीं सर? जैसा देश वैसा भेष। जिन प्राणियों का जीवन काल पूरा हो जाता है, उनके वारंट आप मुझे ही तो देते हैं और मैं उन्हें खोजने में मारा मारा फिरता रहता हूं। मारे मारे फिरते हो? ये मारा मारा फिरने जैसी विकट स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? सर, उनके एड्रेस पूछने पड़ते हैं, उनके नियर एंड डियर से वार्ता करनी पड़ती है, इसीलिए मेरी भाषा भी विकृत हो गई है सर। परंतु एक बात है सर। वो क्या? अपनी भाषा में जब मैं अंग्रेजी के शब्द मिलाकर बोलता हूं तो सुनने वाला प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। बोलता मैं हूं और चटखारे सामने वाला लेता है। और संभवतः इसीलिए तुम्हारी कार्यशीलता में शिथिलता आती जा रही है। लगता है तुम अपनी भाषा को चटकारेदार बनाने में ही हमेशा व्यस्त रहते हो। नहीं प्रभु, मैं तो अपना कार्य पूरी कंसंट्रेशन से करता हूं, सब टनाटन रखता हूं सर। तो फिर मृतकों को हमारे सन्मुख उपस्थित करने में विलंब क्यों करते हो? विलंब करता नहीं सर, विलंब हो जाता है। कारण? सर, मृत्यु लोक का तो कल्चर ही बिगड़ गया है। लोग अपने कार्यस्थल पर मिलते ही नहीं। बाबू अपनी सीट से नदारत और कारिंदा अपने कार्य से। मुझे तो अपने आसामी तलाश करने पड़ते हैं सर। पर्याप्त समय वेस्ट करना पड़ता है सर। और क्या हाल है पृथ्वी लोक के? लोग कैसा जीवन भोग रहे हैं? फेरी में चटपटा सर, फेरी में चटपटा, एकदम असंतुलित। परंतु कारण? जनसंख्या इंक्रीज होती जा रही है सर। अच्छा? हाँ, और सर क्षमा करें, आपकी वो सेइंग भी रॉन्ग साबित हो रही है। कौन सी? सर वही कि अगर कर्म ब्राइट हो तो मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, अन्यथा पशुओं का, गधों का। असंभव। यह सत्य तो शाश्वत है। नहीं है प्रभु, नहीं। कर्म अत्यंत डार्क होते जा रहे हैं और संख्या मनुष्यों की बढ़ रही है। गधे तो ढूंढने से ही मिलते हैं सर। अच्छा बताओ, आज कितने लोगों को लाए हो? लाया तो बहुतों का था सर।
एक को छोड़कर शेष सभी को आपके असिस्टेंट ने निपटा दिया है। वो एक कौन है? कन्नू है सर। बड़ा सीजन्ड पापी है, मरता ही नहीं था सर, बड़े श्रम से मारा है। यहां आकर भी आर्गुमेंट करता है सर। कहां है वो? उसे उपस्थित करो। अभी बुलाता हूं सर, बाहर लॉन में बैठा है। कौन हो तुम? जी, मेरा नाम कन्नू है, मैं खेती करता था। आपके निमंत्रण पर। आका मत, तुम पापी हो। पापियों को कैसा निमंत्रण? मृत्यु लोक के प्राणी मरणोपरांत हमारे सामने उपस्थित किए जाते हैं ताकि हम उन्हें उनके पापों का दंड दे सकें। महाराज, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं तो पाप का अर्थ तक नहीं जानता। तुम हमारे सामने भी झूठ बोल रहे हो। आप अंतर्यामी है प्रभु। तुम्हारा अभिप्राय? जी, मुझे मनुष्य बनाया गया था और तुमसे आशा की गई थी कि तुम अच्छे कार्य करोगे, धर्म मार्ग पर चलोगे, सदाचारी रहोगे। मैंने ऐसा ही किया था मेरे मालिक। नहीं, कदापि नहीं। तुम्हारी आचरण पुस्तिका का प्रत्येक उल्लेख इसके बिल्कुल विपरीत है। उसका अध्ययन हमने स्वयं किया है। जल्दी जल्दी में किया होगा प्रभु, या फिर क्या? ढंग से नहीं किया होगा प्रभु। ओह, तुम बहुत मुखर हो, दुष्ट प्रकृति के हो। परंतु मैं तो सत्य ही कह रहा हूं दयालु। हम भी तो इसे सत्य ही मान रहे हैं। क्या यह सत्य नहीं कि तुम निर्बलों पर अत्याचार करते थे? वो मेरा आदर नहीं करते थे प्रभु। मैं मनुष्य था, मुझे आदर की भूख थी। तुमने कई बार अपने पड़ोसी के खेत से चारा काट कर बेचा है। वो भी ऐसा ही करता था प्रभु। दूसरे के बाल पर ऐश करना तो नीति है प्रभु, ये सब तो चलता था। और तुम अपने बैल को कई कई दिन तक भूखा रखते थे। सूखा पड़ता था हुजूर, भयंकर सूखा। कुओं में पानी तक सूख जाता था, हरियाली के तो कहीं दर्शन ही नहीं होते थे। तुमने एक बार अपने गांव के सरपंच का सिर भी फोड़ा था। वो मेरे घर के सामने हैंडपंप नहीं लगवाता था हुजूर, कहता था कि मैंने पंचायत के चुनाव में उसका विरोध किया था। और तुमने रामू की दुकान से एक बार चून भी चुराया था और पंचायत में मुकर गए थे। अकाल पड़ा था स्वामी, अकाल। बच्चे भूख से बिलखते थे, राहत कार्यों में मजदूरी तक नहीं मिलती थी। बनिए ने चून बहुत महंगा कर दिया था। पाप था ना हुजूर, बच्चों का भूख से बिलखना मुझसे सहन नहीं हो सका था प्रभु। कुछ भी कारण रहे हों, किंतु यह वास्तविकता है कि तुमने पाप किए थे। तुम्हारी आचरण पुस्तिका तुम्हारी बदकारियों का पूर्ण लेखा जोखा दर्शा रही है। नहीं नहीं हुजूर, मैंने कोई पाप नहीं किया, दूत ने झूठ लिख दिया होगा। चुप रहो मूर्ख, आचरण पुस्तिका दूत नहीं लिखते। है? दूत नहीं लिखते? तो कौन लिखता है महाराज? ये ब्यौरा हम स्वयं एकत्रित करते हैं। तो फिर आपसे ही भूल हो गई होगी प्रभु। तुम हमारे ज्ञान को चुनौती देने का दुस्साहस कर रहे हो। मैंने तो अपना अनुमान बताया है प्रभु। दूत। यस प्रभु। हमें कन्नू की बातों में अपमान की दुर्गंध आ रही है। हम चाहते हैं इसे लौ श्रृंखलाओं में जकड़ कर रखा जाए, इसे दंड दिया जाए। आप क्यों बोल रहे हो हुजूर? मैंने अपना सारा जीवन दंड ही तो भुगता है। मेरा मनुष्य होना कैदी होने से भी अधिक बुरा था। दूसरों को दुख देने वाला तो सदैव सुख भोगता है, फिर भी। बस यही तो भूल हो गई प्रभु आपसे। कैसे? प्रभु, मैंने मनुष्य होकर मनुष्यों जैसे कार्य किए और आप उन्हें पाप बताए जा रहे हैं। वो कैसे? स्वामी, भूख मिली तो पेट भरने के लिए साधन जुटाना आवश्यक था। जीवन की गाड़ी रेंगती रहे, उसके लिए नित्य नए जुगाड़ तलाशने पड़ते थे। तो फिर क्या? बस दयालु, मैंने भी वही किया। झूठ भी बोला तो मनुष्य की तरह। प्रभु, देवता बनने की तो मैंने कोशिश ही नहीं की। देख लिया सर, ये पापी कैसे आर्गुमेंट करता है। अमलुगेंट्स? नहीं नहीं प्रभु, मैं तो आप बीती सुना रहा हूं। कन्नू, तुमने कुछ पुण्य भी किए थे। प्रभु, मैं तो पुण्य और पाप का अंतर तक नहीं समझता। तुम सत्यनारायण की कथा सुनते थे, हैं? मंदिर जाते थे। मंदिर? तुमने अपने बाप की मृत्यु पर एक गाय का दान भी किया था। गाय? हम इन पुण्य कार्यों के लिए तुम्हें एक वरदान मांगने की अनुमति देते हैं। वरदान? हां, यह हमारा वचन है। आप कितने काइंड हैं प्रभु, जो पापियों को भी वरदान देते हैं। वाह वाह प्रभु, वाह। प्रभु प्रभु, वरदान देने की कृपा के लिए मैं आपका आभारी हूं, किंतु क्या?
हुजूर, मैं तो कभी मंदिर गया ही नहीं। ये सत्यनारायण कौन था मैं तो जानता ही नहीं। और हुजूर, गाय होती तो मेरे बच्चे दूध के लिए क्यों तरसते। दयालु, ये दान फान की बातें तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ती। ये क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूं प्रभु, आपसे कहीं भूल हुई है। लगता है आप भुलक्कड़ हैं। भाई, ये कैसे पॉसिबल है? मैं और मिस्टेक? दूत, ये क्या हुआ? इसकी आचरण पुस्तिका लाओ। ये लीजिए सर, ये तो ऑलरेडी मेरे पास है। ओहो दूत, तुम बिल्कुल मूर्ख हो। ये तुम किसे ले आए? तुम्हें तो कन्नू क्लर्क को लाना था और तुम कन्नू खेतीहारे को ले आए। हम तुम्हें तुरंत निलंबित करेंगे। मुझे सस्पेंड मत कीजिए सर, मुझे सस्पेंड मत कीजिए। आपने कन्नू क्लर्क को लाने के लिए 1 सप्ताह का अल्प समय दिया था। मैंने रिपीटेडली प्रयास किया सर, पर कन्नू क्लर्क तो कभी अपनी सीट पर मिला ही नहीं। तुम्हारा अभिप्राय? दयालु, मैं एम्प्टी हैंडेड लौटता तो मेरा सर्विस रिकॉर्ड बिगड़ जाता, मेरा प्रमोशन रुक जाता हुजूर। मुझे अपनी इंक्रीमेंट रुक जाने का भी डर था प्रभु। चपर चपर मत करो और इसे वापस पृथ्वीलोक पर छोड़ कर आओ। इसका तो अभी समय ही पूरा नहीं हुआ। नहीं नहीं प्रभु, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? हुजूर, मैं तो बार बार कह रहा था कि आपसे भूल हुई है, आप भुलक्कड़ हैं, पर आप तो। ये भूल दूत की है, हमारी नहीं। सर, ये भूल नहीं, आप इसे मिस्टेक समझकर मुझे क्षमा करें प्रभु। तुम चुप रहो। हाँ तो कन्नू, तुम लौट जाओ। नहीं नहीं स्वामी, मेरे परिवार वाले मुझे मेरा ही भूत समझकर मार गिराएंगे। हमारी इच्छा है कन्नू कि तुम वापस जाकर लोगों को एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करने की शिक्षा दो। यस कन्नू, चलो मैं तुम्हें छोड़कर आता हूं और कन्नू क्लर्क को धर दबोचता हूं। मैं उसे बताऊंगा कि अपनी सीट से मिसिंग रहकर दूसरों का सर्विस रिकॉर्ड कैसे बिगाड़ा जाता है। नहीं नहीं, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। दुआई है प्रभु, मैं आपके पांव पड़ता हूं प्रभु। हैं? डरते हो? डरपोक हो? कावर्ड कहीं के। नहीं, मैं डरपोक नहीं हूं। मैं फिर से जीवन का नरक नहीं भोगना चाहता, मौत की पीड़ा दोबारा सहन नहीं करना चाहता। तो फिर आप अपना वचन पूरा कीजिए प्रभु, मुझे वरदान दीजिए। वरदान? वो तो हम। नहीं नहीं, अब ये नहीं चलेगा प्रभु। मैं आपकी बातों में नहीं आऊंगा, मैं वापस नहीं जाऊंगा। आप अपना वचन पूरा कीजिए। उससे हम कब मुकर रहे हैं? हम तो तुम्हारे भले की बात कर रहे थे। नहीं स्वामी, मुझे भला नहीं, मुझे स्वर्ग चाहिए। अपना वचन पूरा कीजिए प्रभु, मुझे वरदान दीजिए। वेरी क्लेवर सर, वेरी क्लेवर। आप हार गए स्वामी और ये जीत गया। हींग लगे ना फिटकड़ी और रंग भी चोखा आए। वरदान की आड़ में क्या स्वर्ग मारा है यार ने। कन्नू, तुम वास्तव में ही चतुर हो। चतुर ही नहीं सर, चतुर राज कहिए, चतुर राज है। दर्शन पाणिपति की लिखी झलकी चतुर राज, निर्देशन आनंद किशोर माथुर का था और ये हमारे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र की प्रस्तुति थी।